गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं अकाउंट्स फर्स्ट। अभी तक मैं आपको पढ़ा था जनरल, तो जनरल में अभी तक मैंने आपको व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता, तीनों खातों के बारे में आपको बता दिया था। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बता दिया था, जनरल एंट्री कैसे करनी है आपको अच्छे से समझा दिया था। अब बेटा थोड़ा जनरल एंट्री को हम लोग बदलते हैं, जनरल एंट्री को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। तो जनरल एंट्री में फिर आपका अगला टॉपिक मिलता है जनरल में, रोज नाम जाओ माल्स। माल यानी क्या कहते हैं आपको? गुड्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स। हिंदी में क्या कहते हैं? माल। माल शब्द आ जाता है तो बेटा माल क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए। माल क्या करता है? माल का क्रय विक्रय, मतलब माल को हम खरीदते हैं और क्या करते हैं? माल को बेचते हैं। मतलब माल क्या है? एक जैसे हमने कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा क्या हो गया? माल हो गया, वो खरीदेगा कपड़े को और बेचेगा। ठीक। चीनी के व्यापारी के लिए चीनी क्या होगी? माल। वो चीनी को खरीदेगा, चीनी को बेचेगा। यानी तमाम प्रकार की मतलब जो भी वस्तु होती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहने लगते हैं? माल। यानी वस्तु को हम लोग क्या कहने लगते हैं? माल। कोई भी वस्तु हो, कपड़ा, चीनी, कुछ भी हो, वो वस्तु हमारे लिए क्या कहने लगता है? माल। उस माल को हम लोग क्या करते हैं? या तो हम माल को खरीदते हैं और या माल को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। खरीदना और बेचना बड़े अच्छे समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है माल को खरीदना और बेचना। माल को खरीदने को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय भी कह सकते हैं, परचेजेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परचेजेस। ठीक। बेचना सेल्स, मतलब विक्रय। खरीदना और बेचना किसको? माल को। या तो माल को हम खरीदते हैं, माल को हम बेचते हैं। इनकी जनरल एंट्री आती खरीदना और बेचना। अगर आपको जनरल एंट्री में खरीदना और बेचना ऐसे दो शब्द मिले तो हम किसका प्रयोग करते हैं? परचेज और सेल्स का प्रयोग करते हैं। परचेज पर हमेशा क्या होता है आपका खाता? डेबिट। और बेचने क्या होता है? क्रेडिट। यानी परचेज क्या होता है? डीआर और सेल्स क्या होता है आपका? सीआर। यानी कि जैसे मैं कह दूं रमेश से माल खरीदा 2000 रुपए का। किससे वाली माल खरीद रहे हैं हम? रमेश से। किससे माल खरीद रहे हैं? रमेश से। शब्द कौन सा आया? खरीदा। बीच में क्या है आपका? माल। यानी किससे माल खरीदा हमने? रमेश से। माल खरीद रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? परचेज या सेल्स का। ये आवश्यक समझ। अगर बीच में माल आपको मिल रहा तो आपको तो परचेज का प्रयोग करना या सेल्स का। अब परचेज इसमें कौन सा प्रयोग हो? मतलब खरीदा है तो क्या हो रहा हमारा? परचेज हो रहा। हमने क्या किया? क्रय किया। तो परचेज पर हमेशा क्या जाता है? डीआर में। तो बेटा इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग? परचेज पर हमेशा कहां जाता है? डीआर में। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट DR2। अब किससे खरीदा? देने वाला कौन हो गया? रमेश। तो रमेश अकाउंट। ₹2000। यानी कि हमने किससे माल खरीदा? रमेश से। मतलब क्या कर रहा? बीच में माल आ रहा, क्या कर रहा? खरीदा। तो परचेज पर हमेशा क्या होता है हमारा? डीआर। मैंने वही समझा रहा हूं आपको। परचेज पर हमेशा क्या में जाता है आपका? डीआर में। सेल्स पर हमेशा क्या में जाता है? सीआर। अगर एंट्री के आपके बीच में माल शब्द मिले, अगर माल मिल रहा तो हमें क्या करना? खरीदना और बेचने से संबंध रखना है और तो परचेज और सेल्स का प्रयोग करना है। ठीक। जैसे मैं कह दूं महेश को माल बेचा 3000 रुपए का। किसको बेचा मैंने? महेश को। अब क्या कर रहा है? मैंने माल है बीच में और बेचा भी है। तो मुझे क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? हमें देखना है कि माल में क्या कर, एंट्री में माल भी दे रहा है और बेचना भी दे रहा है। तो माल दे रहा है तो मतलब किसका प्रयोग करना है? तो परचेज का या सेल्स का। अब परचेज और सेल्स में क्या कर रहा है? माल बेच रहा है। बेच रहा है तो क्या का प्रयोग होगा आपका? सेल्स का प्रयोग होगा। बेचना का मीन्स होता है सेल्स मीन्स। सेल्स पर हमेशा क्या में जाता है आपका? सीआर में। तो डीआर में कौन चला जाएगा? महेश। क्योंकि महेश क्या हो गया? खरीदने वाला। महेश कौन हो गया? पाने वाला। तीन हजार रुपए। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कहीं भी एंट्री में माल शब्द मिलता है तो आपको क्या करना है?
जैसे माल है तो उसको क्या, तो माल को खरीदते हैं या बेचते हैं। अगर माल को हम खरीद रहे हैं तो कहो जब परचेज भर हमेशा डीआर में जाता है और सेल्स भर हमेशा सीआर में जाता है। जिससे हम खरीद रहे हैं उसको सीआर में डाल रहे हैं, जिसको हम बेच रहे हैं उसको हम काय में डाल देंगे, डीआर। नियम वही, पाने वाला व्यक्ति डीआर, अगर हम खरीद रहे हैं तो किसी व्यक्ति से खरीद, वो देने वाला व्यक्ति होगा। अगर हम बेच रहे हैं तो वो क्या होंगे, पाने वाला व्यक्ति होगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल इजी है। इन टॉपिकों को समझना, यानी खरीदना और बेचना, यानी दोनों आपको बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ई एंट्री अधिकतर आपको मिलती ही रहती है। एक क्योंकि मेन एंट्री होती है, वस्तु में हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वस्तु खरीदते हैं, क्या करते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं। अगर वस्तुओं खरीद रहे हैं तो डीआर, वस्तु बेच रहे हैं तो सीआर। बिल्कुल इजी है, क्योंकि परचेज और सेल्स समझना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है और इनको समझना बहुत ही आवश्यक है।